हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम मिश्रण से संबंधित जनसंख्या और संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप परीक्षा में स्किप कर देते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपसे कभी इन प्रश्नों में गलती नहीं होगी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझेंगे, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा जो है वो 10% हो जाए। ऑप्शन देखिए 12 केजी, 13 केजी, 10.5 केजी और 10 केजी। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसने हमको टोटल कितना मिश्रण बोला है, 10 केजी। अब इस 10 केजी में लोहा, आयरन भी है और रेत भी है, बालू भी, ठीक है। तो अब इस 10 केजी में 20% जो है वो लोहे का है। तो भाई 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है। 2 केजी यानी कि क्या हो जाएगा, आपका आयरन हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि 10 का 20% के लिए 100। यहाँ से देखिए वैल्यू आपकी 2 आएगी, ठीक है। तो ये 2 केजी जो हो गया आपका आयरन हो गया, ठीक है। टोटल मिश्रण कितना था, 10 किलो था, तो 2 केजी तो आयरन हो गया, तो बचा 8 केजी क्या होगी, ये होगी आपकी रेत होगी, बालू होगी। ये चीज़ समझ में आई। अब आगे देखिए क्या बोला उसने। उसने बोला है कि उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, यानी कि हमें किस में मिलाना है, बालू में मिलाना है। तो कितनी एक्स बालू और मिलाई जाए कि लोहा जो है वो 10% हो जाए, यानी कि ये आयरन जो है वो कितना हो जाए, 10% हो जाए। अगर ये 10% होगा तो बालू कितनी होगी, 90% होगी, तभी टोटल इनकी वैल्यू 100% होगी। ये चीज़ आ रही समझ में। तो अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, ये कितनी बालू मिलाए, एक्स का मान निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो ये 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और कोई वैल्यू कट रही है नहीं, तो यहाँ 3 गुणा कर दीजिए, तो 9 दूनी हो जाएगा 18, और यहाँ हो जाएगा 8 प्लस एक्स। अब यहाँ से ये 8 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 10, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 10 केजी। यानी कि आप उसमें 10 केजी बालू और मिलाएंगे तो लोहे का जो परसेंटेज है वो 10% हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने ये रहा। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें कितने एल्कोहल यानी कि कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। ऑप्शन देखिए आपके सामने 2.5 लीटर, 3.5 लीटर, 3 लीटर और 2.4 लीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल जो मिश्रण है हमारे पास वो है 40 लीटर का, जिसमें एल्कोहल और वाटर दोनों है, ठीक है। अब इसमें 25% तो एल्कोहल है, तो 40 का 25% आप निकालेंगे तो आपको 10% पता है 4, और फिर 20% होगा, 4 दूनी 8, और फिर उसका 5% 10, यानी कि 40 का 25% हो जाएगा आपका 10, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इसका पार्ट 1, 2, 3 जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे भी निकाल लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई परेशानी जा रही, तो 40 का 25%, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, और ये 4 से जाएगा 10 बार में। तो यहाँ पे 10 लीटर आ गया हमारा, यानी कि ये क्या हो गई, ये एल्कोहल हो गई, शराब हो गई, ठीक है। यानी कि 10 लीटर आपकी शराब हो गई 40 लीटर के मिश्रण में। अब बचा जो 30 लीटर है वो क्या होगा, वो आपको समझ में आ गया कि 30 लीटर तो हमारा वाटर होगा और 10 लीटर हमारा क्या होगा, शराब होगा, ठीक है, एल्कोहल होगा। तो अब वो बोल रहे हैं कि उसमें कितने लीटर एल्कोहल जो है वो कम डाला गया होता। तो एल्कोहल कहाँ है, यह है, तो हमें कम के लिए माइनस करना है। तो हमने मान लिया कि x लीटर एल्कोहल कम डाला गया होता तो वह 20% होता, यानी कि ये एल्कोहल का जो ऊपर वाला परसेंटेज है ये 20% होता। अगर ये 20% होता तो आपको पता है पानी कितना होता, वो 80% होता, क्योंकि मिश्रण खुद में 100% होता। बात आ रही समझ में। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 20 से कम 20, 20 चौके 80। अब कोई वैल्यू कट रही है, 2 से ये काट दीजिए, 2 से ये 15 बार में, 2 से ये 2 बार में। अब कुछ नहीं, तिर्यक गुणा कर दीजिए, यानी कि हमारे पास वैल्यू आई 10x अपॉन 15 बराबर 1/2। अब 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 15। अब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 2x बराबर, ये प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, तो 15 माइनस 20 यानी कि -5। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5/2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2.5 लीटर।
तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। 15 लीटर घोल में 40% जो है वो चीनी है, ठीक है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का परसेंट जो है वो कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन देखिए आपके सामने है 15.22%, 15.5%, 33.33% और 32%। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल मिश्रण हमें कितना दिया है, 15 लीटर का, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसमें 40% जो है चीनी है। अब देखिए 40% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि 5 लीटर जो है वो टोटल मिश्रण होता आपका, ठीक है। ये टोटल की बात कर रहे हैं, 5 लीटर अगर होता तो इसका 40%, भाई 5 का 40% ऊपर वाली संख्या ही आएगी 2। अगर जिनको नहीं पता वो निकाल लें कि 5 का 40% कितना होगा, तो 2 ही आएगा। यहाँ से देखिए 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये कट गया। यानी कि 2 जो हो जाता, 5 का 40% आपकी क्या हो जाती, चीनी हो जाती। यानी कि 2 जब 5 में चीनी हो गई तो बचा हुआ जो 3 होगा वो क्या होगा, पानी होगा ना। बिल्कुल, ये चीज़ समझ में आए। तो यहाँ पे हमको क्या बोला उसने कि मिश्रण हमारा 5 लीटर नहीं है, कितने हैं, 15 लीटर। यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो चीनी भी कितनी होगी, 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 6 होगी। और पानी भी कितना होगा, 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 9 होगा। तभी तो 9 और 6 मिलके 15 लीटर होगा। आ रहा समझ में। अब देखो क्या बोला है उसने कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। अब पानी में ही तो पानी मिलेगा, यानी कि 3 लीटर पानी और मिलाइए आप। तो अब पानी कितना हो गया आपका, 12। और यहाँ पे चीनी तो 6 की 6 ही है आपकी। यानी कि टोटल मिश्रण अब कितना हो गया, 15 की जगह 18 हो गया। क्यों 18 हो गया, क्योंकि भैया 3 लीटर इसमें आपने पानी डाल दिया। देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। अब क्या बोला उसमें कि नए घोल में, यानी कि इस 18 लीटर के जो नया घोल बना है इसमें चीनी का परसेंट कितना है, यानी कि इसका परसेंट कितना है। यानी कि पूरे 18 लीटर में चीनी का जो 6 वैल्यू है इसको परसेंटेज में बताना है। तो इसके लिए 100 का गुणा कर देंगे, 6 कम 6, 6 तियाँ 18। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 33 सही 333%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। तो बताइए कि 3 साल बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 1,22,100, 1,33,210, 1,33,100 और 1,12,000। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों जनसंख्या जो होती है वो सक्सेसिव रूप से बढ़ती है। तो हमें सबसे पहले क्या बोला है कि अभी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लाख जो है अपनी वर्तमान जनसंख्या लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहले साल उसकी 10% बढ़ेगी, सेकेंड साल भी 10% बढ़ेगी और थर्ड साल भी 10% बढ़ेगी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। देखिए पहले साल 10%, 1 लाख का कितना होगा, तो आपको पता है 1 जीरो इधर वो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 10,000 जो है वो पहले साल नगर की जनसंख्या बढ़ी होगी, ठीक है। दूसरे साल क्या हुआ होगा, इसका 10,000 तो बढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे 10,000 लिख लेते हैं। और साथ में ये जो 10,000 पहले साल की बढ़ी इसका भी 10% और बढ़ा होगा, क्योंकि ये जनसंख्या होती है वो सक्सेसिव रूप से बढ़ती है। तो यहाँ पे 10,000 का 10% कितना बढ़ गया होगा, 1,000, ठीक है। ये जो एक अंक पीछे होता है वो 10% होता है। अगर आपने पहला भाग दूसरा नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब आते तीसरे साल में। तो तीसरे साल में इसका जो है 10% बढ़ी होगी जनसंख्या, ठीक है। बात आ रही समझ में, यानी कि 1 लाख की 10%, 10,000। फिर उसके बाद तीसरे साल में इसका 10%, इसका 10%, यानी कि 1,000 और 1,000 और बढ़ गया होगा। और फिर 1,000 का भी 10% बढ़ा होगा, यानी कि 100 लोग और बढ़ गए होंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले हमारा 1 लाख जनसंख्या थी, ये पूरे तीनों साल में इंक्रीज हुई जनसंख्या है, यानी कि कितनी हो गई, आप देखिए 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है।
1000, 2000, 3000, यानी कि 30 और 3 33 और ये 100, यानी कि 33,100 जनसंख्या जो है 3 साल में इंक्रीज हो गई। 1 लाख थी, अब देखिए अब इनको आप ऐड करेंगे तो अभी 3 साल बाद जो नगर की जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 1,33,100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अच्छा नहीं आई तो चलिए इससे समझिए आप कि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि टोटल जनसंख्या हमारे पास कितनी है, 1 लाख है, ये चीज़ क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। यानी कि पहले साल की बात करें कि अगर मान लीजिए टोटल जनसंख्या 10 होगी तो 10 का 10% एक बढ़ी होगी, यानी कि 11 हो गई पहले साल। दूसरे साल भी 10 का 10% बढ़ी, यानी कि 11 हो गई। और तीसरे साल भी यही कंडीशन होगी, 10 का 10% बढ़ी, यानी कि 1 बढ़ी 11 हो गई। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पहले जो जनसंख्या होगी वो होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बाद वाली जनसंख्या होगी, बढ़ी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन सब का आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1000 आएगा। अब हमें पता है कि शुरू में जो हमारे पास जनसंख्या थी वो 1000 नहीं थी, वो कितनी है, 1 लाख जनसंख्या रही, यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार से 11 का क्यूब आप इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1331 आएगा, ठीक है। तो क्यूब भी आपको रटे होने चाहिए, तो वो भी जो बढ़ी हुई जनसंख्या होगी वो भी क्या होगी, इससे 100 गुना ज़्यादा, यानी कि 1,33,100 लोग बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर है, तो ये ज़्यादा इजी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। एक गांव की वर्तमान आबादी जो है वो 40,000 है। यदि 5% की दर से आबादी बढ़ती है तो 13/5 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी। ऑप्शन देखिए 45,441, 45,444, 45,442 और 45,423। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल आबादी जो वर्तमान दी है वो कितनी दी है, 40,000, ठीक है। अब 5% की रेट से बढ़ रही है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है हमारा। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो 5/100 यानी कि 1/20 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो ईयर है यानी कि टाइम जो दिया है वो 13/5 दिया है, यानी कि इसको आप चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा और 3, यानी कि 2 सही 3/5 साल का आपको निकालना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए पहले साल की बात हम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5% की वैल्यू क्या आई है, 1/20 आई है। अगर पहले साल 20 रुपये की राशि होगी, ये टोटल मान लीजिए है, तो इसका 5% एक बढ़ेगा, यानी कि 20 की में 1 की वृद्धि होगी, 21 हो जाएगा। सेकेंड साल भी यही होगा कि भाई 20 में 5% की वृद्धि होगी तो 1 हो जाएगा, 21। ये चीज़ समझ में आ गई। अब तीसरे साल में यानी कि अब किसका निकालना है, ये 3/5 का। तो भैया जो 5% है वो 3/5 कितना होगा, ठीक है। 3/5 साल का 5% निकाल लीजिए आप। तो यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100, ये 5 से 5 कैंसिल, यानी कि आपका आ गया 3/100। यानी कि अगर वर्तमान राशि आपके पास 100 रुपये होती तो अब जो 3 रुपये बढ़ के होती वो कितनी हो जाती, 103 हो जाती। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20 दूनी 40, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, यानी कि यहाँ से शुरुआती वैल्यू आ गई 40,000 जो हमें क्वेश्चन में दी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये हमारा बाद का मान कितना हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना होगा, 441 इंटू 103 का आप इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो 1 3 3, 3 चौके कितना हो जाएगा आपका 12, 1 3 चौके 12 और 1 13, यहाँ पे क्रॉस, ये 3 बार जीरो लगाइए, फिर उसके बाद 1 से दीजिए 1 4 4 3 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 5, यानी कि 45,423 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा इसका एक और तरीका है, आप उससे भी कर सकते हैं। a बराबर p 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। इससे भी ये आंसर आ जाता अगर
आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या की जगह आप क्या पी की जगह 40,000 लिख लेते, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5/100 हो जाता क्योंकि 5% है। तो पहले 2 साल का निकालते, उसके बाद क्या करते 1 प्लस क्या है आपका 5% की दर से 3/5 साल का, ठीक है, और बटे में यहाँ 100 करते। इसको सॉल्व कर लेते आप तो भी आपका यही आंसर आने वाला था। यकीन नहीं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। दो धातुओं के 25 केजी मिश्रण में 40% जो है वो पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका मान जो है वो ½ हो जाए। ऑप्शन देखिए 5 केजी, 5.5 केजी, 4 केजी और 11 केजी। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला कि हमारे पास जो टोटल धातुओं का मिश्रण है वो कितना है, 25 किलो का है, ठीक है। अब इस 25 किलो में 40% जो है वो पहली धातु है, यानी कि हमारे पास 2/5 जो है वो पहली धातु है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया है दोस्तों। मान लीजिए 2/5 में इसको समझिएगा कि टोटल धातु आपके पास ये नीचे वाली वैल्यू 5 होती, ठीक है। ये माना आपने कि टोटल 5 धातु होती तो उसका 40% ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 2 जो होता वो पहली धातु होती, तो बची हुई शेष जो 3 है वो दूसरी धातु होती, ठीक है। आ रहा समझ में। यानी कि अब हमको क्या बोला है उसने कि जो शुरू में धातु है हमारे पास मिश्रण वो 5 केजी का नहीं है, वो 25 केजी का है, यानी कि इससे 5 गुना ज़्यादा। तो पहली धातु भी 5 गुना ज़्यादा होगी यानी कि 10 केजी होगी। उसी प्रकार से दूसरी धातु भी 5 गुना ज़्यादा यानी कि 15 केजी होगी। तो ये बात आ गई समझ में। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि भाई पहली धातु 10 केजी, दूसरी धातु 15 केजी। अब दूसरी धातु में कितना मान जो है वो कम किया जाए, यानी कि दूसरी धातु में कितना कमी की जाए कि जो उसका मान है वो ½ हो जाए, यानी कि 50% ये और 50% ये। तो बस हमें x की वैल्यू ही निकालना है। ये 50% से 50 कैंसिल हो गए, यानी कि 10 बराबर 15 माइनस x, यानी कि इस 15 को इस साइड ले आएंगे तो -5 बराबर -x। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया आपका 5। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन के गांव की आबादी 6,760 है। यदि उसमें 4% की वार्षिक वृद्धि हो रही हो तो 2 साल पहले गांव की आबादी कितनी थी। ऑप्शन देखिए आपके सामने ये रहे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको पता है कि 4% की दर से आबादी बढ़ रही है, यानी कि इसको फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो 1/25 आएगा, यानी कि इनिशियल यानी कि पहली वाली आबादी आपकी मान लीजिए 25 है तो उसका 4% यानी कि 1 बढ़ी, आबादी कितनी हो गई 26। सेकेंड साल क्या हुआ, फिर आबादी 25 है, 1 बढ़ी होगी और फिर कितनी हो गई 26, ठीक है। तो इस प्रकार जो आबादी है शुरू में कितनी 625, भाई 25 का स्क्वायर 625, और बाद में कितनी हो गई 676, 26 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर निकालते नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाइए नंबर सिस्टम की, वहाँ 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर और घन निकालने की ट्रिक है, ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें पता चल गया कि जो आबादी है, ठीक है, गांव की वर्तमान आबादी, अब देखिए ये बाद की आबादी जो बढ़ी हुई है तो यही वर्तमान कहलाएगी। वो कितनी है 6,760 है, तो इससे कितने गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। तो पहले भी जो आबादी होगी वो इससे 10 गुना ज़्यादा होगी ना, तो यानी कि 6,250 होगी। अब उसने यही तो बोला है कि भैया अगर ये वर्तमान है तो 2 साल पहले कितनी थी, तो 2 साल पहले 6,250 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष जो है 10% फिर घट गई। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या जो थी वो 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए आपके सामने ये रहे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि 5% जो है वो घटी है, ठीक है। दूसरी वर्ष में क्या हुआ 8% जो है वो बढ़ी है और तीसरे वर्ष में 10% जो है वो घटी है, ठीक है। इसको आप भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो 5% को जब आप भिन्न में चेंज करेंगे तो आपको पता है ना 5/100, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/20। अब यहाँ से 8/100,
इसको काटिए 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि ये आ गया हमारा 2/25। अब यहाँ से आ जाएगा 10% को फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए पहले साल यदि जनसंख्या 20 होगी, यानी कि 20 होगी, तो उसका 5% क्या है, घटी है, यानी कि घट के कितनी हो गई होगी, 1 घट के 19 हो गई होगी। बारी आती सेकेंड साल की, तो सेकेंड साल यदि 25 जनसंख्या होती तो सेकेंड साल 8% बढ़ी है, तो उसका 8% यानी कि 2 जो है बढ़कर कितनी हो जाती, 25 और 2 27 हो जाती। उसी प्रकार तीसरे साल क्या है, 10% क्या है, घटी है। तो अगर जनसंख्या 10 होती तो 10 का 10% ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 1 घट के कितना हो जाता, 9 हो जाती। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो जनसंख्या हमारी, ये 3 साल पहले वाली आएगी और ये बाद वाली आएगी बढ़ी हुई, जो प्रेजेंट जनसंख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं भाई कि इनका आपस में गुणा करके कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 दूनी 50 और 2 जीरो, यानी कि हमें पता चल गया कि यहाँ से 5000 जो है वो 3 साल पहले वाली जनसंख्या थी। ठीक है, तो अब बाद वाली जनसंख्या, इनका आपस में गुणा कर लीजिए आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 46 17। आप करके देख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें ये बताइए कि पहले जनसंख्या कितनी दी थी, 5 लाख दी थी, 5 लाख थी ना, 5000 तो थी नहीं, तो इससे कितने गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा। और तो उसी प्रकार से जो बढ़ी हुई जनसंख्या होगी वो भी 46 17 से 100 गुना ज़्यादा होगी, यानी कि 4,61,700। ये कहलाएगी आपकी वर्तमान जनसंख्या। आप देखिए कौन सा है, 4,61,700 ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया, बहुत बेसिक तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप गलत ना कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान बताना है, क्या होगा। ऑप्शन देखिए 150, 155, 140, 160। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको ना पहली संख्या पता ना दूसरी संख्या, तो हम मान लेते हैं भैया पहली संख्या का 80%, यानी कि पहली संख्या x है, x का 80%। ठीक है, वो क्या है, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, यानी कि दूसरी संख्या y के 50% के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा पहली और दूसरी का रेशियो कितना है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x/y बराबर आएगा 5/8। यानी कि आपको पता चल गया कि पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 8। आगे पढ़िए, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यानी कि दूसरी संख्या ये जो 8 है ये पहली संख्या यानी कि 5 का x% है, तो हमें x का ही वैल्यू निकालना है। अब देखिए x% है तो बटे में 100 लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ से 5 से काटिए इसको 2 बार। अब 20 का 8 में गुणा करेंगे आप, तो आपको पता है क्या आने वाला है, 2 अट्ठे 16, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 160। 160 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो कोई डाउट हो दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए 150, 402, 400 और 405। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें नहीं पता कि किस संख्या का 4/5 भाग, तो हम मान लेते हैं कि x का 4/5 भाग है जो उसके यानी कि x के 65% से, यानी कि x के 65% से 60 अधिक है। कौन सी, ये वाली संख्या। ठीक है, ये वाली संख्या इससे इसके 65% से 60 ज़्यादा है। तो अगर हम बराबर करेंगे तो ये तो पहले से ही ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए हम 60 को कहाँ, यहाँ ऐड करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। तो बस यहाँ से हम देख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए सबसे पहले, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और ये 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4x/5 = 13x/20 + 60। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको बराबर के इस तरफ ले आइए, 4x/5 - 13x/20 = 60। बस इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, 20। तो 5 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, 16x माइनस यहाँ पे 13x और यहाँ पे 60
अब देखिए इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, यहाँ से पता चल गया आपको कि 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बराबर 60 इंटू 20। तो यहाँ से देखिए क्या कट रहा है, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो x बराबर आ जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400। तो वो संख्या क्या कहलाएगी आपकी, 400। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि 400 का 4/5 भाग आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40 यानी कि 8 चौके 32, 320। अब देखिए 400 का 4/5 भाग, इसके 400 के 65% से, अब 400 का 65% आप निकाल लीजिए तो 65/100। तो 65% आएगा, 4 पना 20, 2 4 छिंग 24 और 2 26। तो देखिए इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 60 का, यानी कि 400 का 4/5 भाग 320, 400 के 65% से 60 ज़्यादा है। देखिए अलग ही दिख रहा है यहाँ पे, ये 60 ज़्यादा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 400। दोस्तों ये सिर्फ चेक करना, ऐसे ही बता रहे हैं, वैसे आप इसको चुटकियों में भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ऑप्शन देखिए 30%, 15%, 36% और 32%। तो कई लोगों को ये लगेगा कि 10 बढ़ा और फिर उसके बाद 20 बढ़ गया, यानी कि 30 डायरेक्ट आंसर दे दें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए वो संख्या 100% रही होगी या 100 है, तो इसमें पहले कितना 10% जो है इंक्रीज हुआ, यानी कि 10 बढ़ा होगा तो संख्या कितनी हो गई, 110 हो गई। उसके बाद 20% की इसमें वृद्धि कर दी, और जो बढ़ी हुई संख्या 10% थी, ठीक है, तो 20% इसका कितना हो जाएगा, 22, यानी कि अब ये कितनी हो गई, तो भाई 110 में 22 जोड़ेंगे आप तो 132 हो गई, यानी कि पहले संख्या 100 थी तो अब हो गई है 32। तो यानी कि 32% की क्या हो रही है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है आपका। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 हो जाती है, तो उसको 72 करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन देखिए 12, 21, 10 और 20। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि यदि एक संख्या का 10% कम कर दिया जाए, तो 10% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा, यानी कि मान लेते हैं वो संख्या जो है वो 10 है, तो 10 का 10% क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 की हम कमी कर दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 9। लेकिन उसने बोला कि वो 9 नहीं 54 हो जाती है, यानी कि कितने हो जाती है, 54 हो जाती है। इससे कितने गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा, 9 छका 54। तो उसको, तो ये पहली वाली संख्या भी 6 गुना ज़्यादा होगी, यानी कि 60। तो अब आगे क्या बोला है, तो उसको 72 करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। अब ये संख्या जो है 72 करने के लिए आपको पता है कि कितने गुना करना पड़ेगा, इसको 8 गुना, यानी कि पहले 60 थी और बाद में 72 हुई। अब इस वृद्धि को करने में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई इन दोनों का अंतर कितना है, 12 का है, नीचे 60 और इनटू में 100। तो बस 12 कम 12, 12 पंजे 60 और 5 से काटिए तो ये आ जाएगा 20 बार। यानी कि आप यदि इस संख्या को 20% इंक्रीज करेंगे तो वो 72 बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए कि 375 प्राप्त हो। बिल्कुल पिछली बार जैसा क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए 75%, 35%, 35%, 30%। दोस्तों 2 बार 35 हो गया है, ये होगा 25, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पिछली बार जैसा ही है, तो आपको पता है कि 25% अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे हम तो 1/4 आएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं हम वो संख्या क्या है, 4 है, ठीक है, तो 4 का 25% यानी कि 1 कम करने पे, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 कम करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 225। तो हमने देखिए मान ली वो संख्या 4 है, 4 का 25% 1 कम कर दिया तो वो संख्या 3 मिल रही है, लेकिन उसने बोला 3 नहीं भैया 225 मिल रही है, यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा, तो इससे आप बता देंगे कि 75 गुना ज़्यादा। तो वो संख्या भी क्या रही होगी, 75 गुना इससे ज़्यादा रही होगी ना।
यानी कि कितनी रही होगी 300। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए, यानी कि इस संख्या में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए कि 375 प्राप्त हो। ठीक है, आ रहा समझ में। तो 375 के लिए आपको पता है कि इन लोगों का अंतर क्या है संख्याओं का, तो यहाँ पे दिख रहा है अलग की 75 अंतर है। तो भैया पहले कितनी थी 300, तो अब कितनी की बढ़ोतरी करेंगे हम, उसके लिए परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 3 से काटिए इसको, तो 3 दूनी 6 और यहाँ आ गया 1, तो 3 पचे 15, यानी कि आप 25% की बढ़ोतरी करेंगे तो आप 375 आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30 और 37% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने परसेंट कम है। ऑप्शन देखिए 7%, 4%, 10% और 3%। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से मान लेते हैं, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि पहली और दूसरी संख्याएं 30 और 37 कम है किससे, तीसरी से, यानी कि तीसरी मान लीजिए 100% है, तो पहली संख्या उससे 30 कम 70 और दूसरी संख्या 37 कम यानी कि 63 है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे वो बोल रहा है, तो बताइए कि ये जो दूसरी संख्या है ये पहली संख्या की तुलना में कितने कम है, यानी कि परसेंटेज में कितने कम है। तो इनका अंतर आपको समझ में आ रहा है कितना है, 7 का अंतर है। अब देखिए ये किससे तुलना करना है हमको, पहली संख्या से। तो पहली संख्या ये है, यानी कि 7/70 इंटू 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, यानी कि आंसर आ गया आपका 10%। यानी कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की तुलना में कितने परसेंट कम है, 10%। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।